साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि कल मैं टीवी पर न्यूज़ सुन रहा था तो एक खबर आई। तो खबर मुझे बड़ी अटपटी लगी, तो मुझे ऐसा लगा इसके संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त कर देने ही चाहिए। वो इसलिए लगा क्योंकि ये मामला एक निर्धारित पार्टी के निर्धारित नेताओं से जुड़ा हुआ है। मैं एक ऐसी फहरिस्त आपके बीच में लेकर के आने वाला हूं जो एक निर्धारित पार्टी के निर्धारित नेताओं को एक एक करके उनका पर्दाफाश करेगी। मतलब कल की खबर सुनकर मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एक निर्धारित पार्टी के समस्त निर्धारित नेता एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा उनका विचार है, एक ही जैसी उनकी अवधारणा है। और जाहिर है जैसे नेता होंगे पार्टी भी वैसी ही होगी। तो मैं डेफिनेटली बात कर रहा हूं गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में। खैर ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि गोवा में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है। तो वो भगवाधारियों की जो सरकार है, उनके जो ये मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बयान दिया गोवा के विधानसभा में। बयान क्या था? बयान बड़ा ही अटपटा सा है। एक ऐसा बयान है जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी के भूल जाने का एहसास कराता है। एक ऐसा बयान है जो इस बात की तस्दीक करवा देता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम है। एक ऐसा बयान है जो बयान इस बात का द्योतक बन जाता है कि ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जिस संवैधानिक पद पर बैठा है, क्या उसे उसकी गरिमा का तनिक भर भी आभास है? ये एक प्रश्न चिन्ह उसके पद के ऊपर हो जाता है। पद की गरिमा का, मान सम्मान, स्वाभिमान जैसे तार तार करने वाली बात है। हुआ कुछ यूं कि गोवा में जो है कोई बीच है, उस बीच पर नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है। और जब नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो डेफिनेटली परिवार वालों को दुख होता है। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगह से आती हैं। वैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी इन भगवाधारियों के द्वारा शासित राज्य हैं, उन सभी राज्यों में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। ये जो भगवाधारी मनुवादी सरकार के शासित राज्य हैं, उनमें अपराधीकरण बढ़ा है, उनमें गुंडागर्दी बढ़ी है। खास तौर पे बलात्कार और लिंचिंग जैसी घटनाएं जैसे आम हो गई हैं। और जातिगत दुर्भावना के आधार पर जो नंगा नाच उन भगवाधारियों के शासित राज्यों में होता है, तो उसे तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सभी सर्वविदित है, सब जानते हैं। तो साहब हुआ यूं, जब उन बच्चियों का बलात्कार हो गया, उनके साथ दुष्कर्म कर दिया गया, तो मिस्टर मुख्यमंत्री ऑफ गोवा कहते हैं कि इस तरह की नाबालिग लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए पुलिस प्रशासन या शासन या प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके जिम्मेदार स्वयं माता पिता ही होते हैं। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि गोवा जैसा राज्य और वहां की जो संस्कृति है, वो संस्कृति पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित है। वहां बियर और शराब पीना बड़ा आम है। वहां बीच पर रह करके नहाना और मौज मस्ती करना वहां का एक कल्चर बना हुआ है, जहां पूरी दुनिया से सैलानी आते हैं और वहां आकर के एंजॉय करते हैं। या तो ये सारे काम के लिए आपने कभी अलाउ ना किया होता, ये सारी चीजें वहां बंद कर दी गई होती कि भाई साहब ये सारी चीजें गलत हैं, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड ऑन द बीचेस ऑफ द गोवा में। या तो स्पष्ट रूप से पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन वो वहां की एक संस्कृति है, जैसे बाकी सब जगह संस्कृति होती है।
तो वहां भी इस तरह की संस्कृति है, वहां लोग बीच पर जाते हैं। तो वो जो 2 लड़कियां थी, उनके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, जिसमें से एक सरकारी कर्मचारी है, बाकी लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी कह करके उसके साथ बलात्कार किया। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो है मुख्यमंत्री गोवा के जो कह रहे हैं, वो अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं कि उनकी सोचने की और समझने की शक्ति कितनी है और उनका मानसिक संकीर्णता किस तरह की है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बजरंग दल और श्री राम सेना के लोग सोचते हैं। ये बिल्कुल उसी विचारधारा का द्योतक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनते ही यहाँ एक ऐसा दस्ता बनाया गया जो युवाओं और युवतियों को आपस में मिलने जुलने पर भी रोक लगाता था। एक ऐसा दस्ता बनाया गया था यहाँ यूपी में। तो है ना उसी तरह की मानसिकता। तो कूढ़ मानसिकता से भरे हुए, गोबर भरा हुआ है जिन लोगों के दिमाग में। एक बात बताइए, अगर इस तरह का अपराधीकरण होता है तो क्यों ना पुलिस प्रशासन जिम्मेदार हो? क्यों नहीं होता है जिम्मेदार? होना चाहिए जिम्मेदार। जब उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा होती है और कावड़ यात्रा में अगर किसी कावड़िए के साथ दुर्घटना हो जाती है या किसी महिला कावड़िया के साथ रेप हो जाता है, तो क्या उस समय सरकार और प्रशासन जिम्मेदार नहीं होंगे? उस समय भी होंगे ना जिम्मेदार। तो अब जिम्मेदार क्यों नहीं? क्यों नहीं जिम्मेदार? क्या इतना कह करके ये वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? कदापि नहीं बच सकते। भारतीय संविधान के अनुसार ये तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी मुख्यमंत्री जी। और अगर आप इन जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकते हैं तो आप इस्तीफा दें, किसी योग्य व्यक्ति को वहां आने दें जो आपसे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। तो मैं इस तरह के बयानों का भर्त्सना करता हूं, पूरी निंदा करता हूं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को बचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी बात जरूर पहुंची होगी। और अभी जो बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग बलात्कार के संबंध में अलग अलग बयान दिए हैं। एक एक करके एक एक नेता की धज्जियां उड़ाना जरूरी है। ये जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उनका नाम है प्रमोद सावंत और ये बीजेपी की सरकार है। तो ध्यान रहे, ये वही सरकार है जब कठुआ में रेप हो जाता है तो इसी पार्टी के लोग उस छोटी सी बच्ची के ऊपर हुए गए दुष्कर्म के अपराधियों और आरोपियों के पक्ष में रैली करते हैं। ये वही पार्टी है और ये उसी पार्टी के लोग हैं। तो डेफिनेटली इनकी विचारधारा ऐसी ही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी बात जरूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और बीजेपी के नेता के कपड़े फाड़ने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।